नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलीकॉप्टर से हिमालय को निहार सकेंगे पर्यटक। 14 जनवरी से शुरू होंगी सेवाएं। 35 रुपये से शुरू होगा किराया। हिमाचल प्रदेश में 14 जनवरी से हेरिटेज एविएशन शिमला के संजौली से भुंतर और रिकांगपिओ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करेगी। उड़ान योजना के तहत शुरू हो रही इन सेवाओं से दूरदराज के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटक हिमालय का हवाई दर्शन कर सकेंगे। शिमला भुंतर का किराया 35 रुपये और शिमला रिकांगपिओ का 4000 रुपये होगा। यह सेवा पर्यटन और स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी। बता दें कि वीरवार को अधिकारियों की मौजूदगी में शिमला से रिकांगपिओ के लिए किया ट्रायल सफल रहा। हेरिटेज एविएशन के संस्थापक एवं सीईओ रोहित माथुर ने बताया कि शिमला भुंतर के लिए रोजाना 2 उड़ानें संचालित की जाएंगी, जिनका किराया 35 रुपये प्रति यात्री रखा गया। शिमला रिकांगपिओ रूट पर प्रारंभिक तौर पर प्रतिदिन 1 उड़ान होगी, जिसका किराया 4000 रुपये प्रति यात्री तय किया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया विशेष अंक सुधार परीक्षा परिणाम। इतने विद्यार्थियों ने दी थी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर में आयोजित हुई विशेष अंक सुधार परीक्षा का परिणाम 8 जनवरी को घोषित किया। इस दौरान 10वीं कक्षा से 1674 जबकि 12वीं कक्षा से 740 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि सितंबर में एसओएस के तहत परीक्षा आयोजित की गई। इस विशेष अंक सुधार परीक्षा में 10वीं कक्षा का परिणाम 77.84% रहा। इस दौरान 1303 विद्यार्थियों का परिणाम पीआरसी, 78 का पीआरएस, 194 का आरएलई और 99 विद्यार्थियों का परिणाम आरएलडी रहा है। मैं 12वीं कक्षा में 660 विद्यार्थियों का परिणाम पीआरसी, 47 का पीआरएस, 16 आरएलई और 17 अभ्यर्थियों का परिणाम आरएलडी घोषित किया है, जबकि कक्षा का कुल परिणाम 89.19% रहा है। एक खुली सिगरेट बेचने पर लगेगा इतने हजार जुर्माना, मौके पर ही वसूली जाएगी राशि। हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेट बेचने पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार ने 5 विभागों को जुर्माना लगाने की शक्तियां दी हैं। इनमें स्वास्थ्य, कराधान एवं आबकारी विभाग, होम, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और शहरी विकास विभाग शामिल हैं। मैं खुली सिगरेट बेचने पर दुकानदारों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। मैं कानून के उल्लंघन करने वालों से मौके पर ही जुर्माना वसूला जाएगा। जनगणना में लापरवाही की तो हो सकती है 3 साल की जेल। सरकार ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेवारियां। राज्य सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के लिए जिला, उपमंडल, तहसील और शहरी निकाय स्तर पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्य में लापरवाही, ड्यूटी से इनकार या बाधा उत्पन्न करने पर 1000 रुपये तक जुर्माना और 2 सिद्ध होने की स्थिति में 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्ति जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 4 क्लॉज 2 के तहत की गई है। वह संबंधित मंडलायुक्त को मंडलीय जनगणना अधिकारी, जिला स्तर पर उपायुक्त को प्रधान जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त उपायुक्त, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सहित अन्य नामित अधिकारी को जिला जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई है। गुरुवार सुबह इसकी सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते और पुलिस की टीम ने प्रदेश उच्च न्यायालय के परिसर में पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं की। बताया जा रहा है कि प्रदेश हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर सुबह ही एक अज्ञात ईमेल से इस तरह की धमकी प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश में 1,11,000 बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोकी जाने वजह। हिमाचल प्रदेश में 1,11,000 बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी गई है। ई-केवाईसी न करवाने पर इन्हें पेंशन जारी नहीं की गई है। प्रदेश में 8,24,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक हैं। सरकार ने तहसील कल्याण अधिकारी को ई-केवाईसी न होने तक भुगतान न करने के निर्देश दिए। ई-केवाईसी के बाद ही इन्हें दोबारा पेंशन मिलेगी। तेलंगाना का शिक्षा मॉडल अपनाएगा हिमाचल, छात्रों को मिलेगा स्किल एवं जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन।
ये शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग का एक उच्च स्तरीय दल तेलंगाना दौरे पर पहुंचा। गुरुवार को रोहित ठाकुर ने हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग, नवाचार और श्रेष्ठ शैक्षिक मॉडलों को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, हिमाचल भी तेलंगाना के स्किल एजुकेशन और जॉब ओरिएंटेड शैक्षिक मॉडल को अपनाएगा। इसके तहत हिमाचल में राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। हिमाचल में खेती का डिजिटल रिकॉर्ड, अब घर बैठे किसानों को एक क्लिक पर मिलेगी, ये जानकारी। शुरू हुआ सर्वे। हिमाचल प्रदेश में कृषि व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। अब प्रदेश के हर खेत और उसमें बोई जाने वाली फसल का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। डिजिटल फसल सर्वे से न केवल रबी फसलों की सटीक जानकारी मिलेगी, बल्कि किसानों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और मुआवजे का लाभ भी समय पर मिल सकेगा। बता दें कि प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा डिजिटल फसल सर्वे की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दी गई है। जिला कुल्लू के मनाली, आनी और बंजार विधानसभा क्षेत्र में यह सर्वे शुरू हो चुका है। इस सर्वे का उद्देश्य फसलों से जुड़ा सही और प्रमाणिक डेटा तैयार करना है, ताकि भविष्य की कृषि योजनाएं इसी आधार पर बनाई जा सके। हिमाचल में इन रिटायर्ड अधिकारियों को फिर दी जाएगी नौकरी, मिलेगा इतना वेतन। हिमाचल में सालों से लंबित चले आ रहे राजस्व मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आम जनता को राहत देने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार ने रिटायर्ड तहसीलदारों और अन्य अनुभवी राजस्व अधिकारियों को दोबारा से सेवाएं में लेने का फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, बल्कि फाइलों के ढेर में दबे भूमि विवाद, इंतकाल और अन्य राजस्व से जुड़े लंबित मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी। हिमाचल में जल्द भरे जाएंगे दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद, प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में जल्दी दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शिमला में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें दृष्टिबाधित संघ की ओर से उठाई गई मांगों के साथ ही दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। ई सोमसा के निदेशक सुमित खिमटा ने बताया कि अभी केवल पशुपालन और मुद्रण एवं लेखा विभाग ने ही बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए अन्य विभागों में आरक्षित शेष पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित जेबीटी पदों के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए, जिसमें कुल 119 से जेबीटी पद भरे गए हैं, जिनमें 50 दृष्टिबाधित, 49 ऑर्थोपेडिक रूप से अक्षम, 11 श्रवण बाधित, 8 बहुत दिव्यांगता वाले और 1 बौद्धिक रूप से अक्षम के लिए हैं। हिमाचल के इस विभाग में अब एआई से होगा काम, सीएम सुक्खू ने सरकारी कर्मचारियों को दिए ये निर्देश। ये देश भर में जन सेवाओं को सुलभ, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में हिमाचल नंबर 1 राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश के दूर दराज एवं जनजातीय क्षेत्र में अधिकांश सरकारी सेवाएं आज कंप्यूटर माउस की एक क्लिक पर आम नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही है, जो सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT एंड ई गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश की सामान्य सभा को संबोधित करते हुए कही। 21 किलो माखन से होगा बाबा भूतनाथ का अभिषेक, तारारात्रि को लेकर विशेष अनुष्ठान की तैयारियां शुरू। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव से पहले धार्मिक परंपराओं के तहत मंडी नगर के आराध्य देव बाबा भूतनाथ के मंदिर में तारारात्रि का विशेष महत्व है। इस पावन रात्रि के शुभ आरंभ के साथ ही बाबा भूतनाथ को 21 किलो शुद्ध माखन अर्पित किया जाएगा। इस विशेष अनुष्ठान को लेकर मंदिर परिसर में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। बता दें कि बाबा भूतनाथ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने विश्व भक्तों से इस पवित्र अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में मंदिर पहुंचकर बाबा भूतनाथ के दर्शन करने और अपनी श्रद्धा अनुसार शुद्ध देसी गाय का माखन अर्पित करने की अपील की है। पूर्व सीएम जयराम के ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही सुक्खू सरकार 4000 करोड़ के ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर बनाया अहम ग्रुप। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर अपने गृह जिला मंडी में इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं। पूर्व सीएम के इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को अब मौजूदा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में सुक्खू सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार ने मंडी के नागचला में बनाई जाने वाली ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया। ये मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप डीसी मंडी की अगुवाई में काम करेगा, यानी ग्रुप के चेयरपर्सन डीसी मंडी होंगे। इसके अलावा अन्य विशेषज्ञों को समूह में शामिल किया गया है।
इस बारे में पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह ग्रुप ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी की रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा। उल्लेखनीय है कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी ने भूमि अधिग्रहण व इसके सामाजिक प्रभावों को लेकर आकलन रिपोर्ट तैयार की है। इसी रिपोर्ट का मूल्यांकन अब मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप करेगा। मंडी में आई आपदा से सबक, नई पूर्व चेतावनी प्रणाली होगी विकसित। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पिछली बरसात में आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं को वैज्ञानिकों ने हिमाचल में उभरता हुआ नया आपदा पर्यटन करार दिया। सीमित क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा और कुछ ही घंटों में व्यापक तबाही ने पारंपरिक चेतावनी प्रणाली को अप्रभावी साबित किया है। इसी चुनौती को देखते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का आपदा अध्ययन केंद्र इटली और नॉर्वे के तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर नई पूर्व चेतावनी और त्वरित विकसित करने में जुट गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इटली के पदोवा विश्वविद्यालय और नॉर्वे के तकनीकी संस्थानों के बीच हुए समझौता ज्ञापनों के तहत आपदाओं की पूर्व चेतावनी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली पर संयुक्त शोध किया जा रहा है। मंडी में हुई घटनाओं को अध्ययन का मुख्य आधार बनाकर यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में अचानक बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाएं एक साथ घटित होती है और उनका प्रभाव क्षेत्र इतनी तेजी से कैसे फैलता है। एचपीयू के आपदा अध्ययन केंद्र से जुड़े वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि मंडी में हुई तबाही केवल वर्षा की मात्रा का परिणाम नहीं थी। परागपुर में होगा राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह, सीएम करेंगे अध्यक्षता। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह कांगड़ा जिले के परागपुर में आयोजित करने का फैसला लिया। देहरा उपमंडल के तहत जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से वीरवार को इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। उपायुक्त कांगड़ा और पुलिस अधीक्षक के देहरा गोपीपुर को कार्यक्रम के सुचारू आयोजन, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा अन्य आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां समय रहते पूरी करने को कहा गया है। पूर्व राज्यत्व दिवस समारोह में विभिन्न विभागों की सहभागिता रहेगी, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियां और प्रदेश की उपलब्धियों को दर्शाने वाले कार्यक्रम शामिल होंगे। अब घर बैठे मिलेगी मेडिकल काउंसिल की जानकारी, सीएम सुक्खू ने किया हाईटेक वेबसाइट का शुभारंभ। स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में वीरवार को शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य संबंध एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डिजिटल सुशासन, पारदर्शिता और दक्षता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वेबसाइट में काउंसिल संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं सरल तरीके से उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह वेबसाइट स्वास्थ्य पेशेवरों, शिक्षण संस्थानों, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों के लिए एक विश्वसनीय और उपयोगकर्ता अनुकूल माध्यम के रूप में कार्य करेगी, जिससे सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। HPFS असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी, 23 फरवरी से 1 मार्च तक होंगे एग्जाम। हिमाचल प्रदेश से फॉरेस्ट सर्विस से असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। यह परीक्षा 23 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित होगी। मुख्य परीक्षा हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग के परीक्षा हॉल में होगी। लोकसेवा आयोग ने वीरवार को इस परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के अनुसार 23 फरवरी को जनरल स्टडी का पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। 24 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर सुबह 9 से 12 बजे तक और हिंदी का पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसके अलावा 25 फरवरी को पर्यावरण विज्ञान, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सांख्यिकी, सिविल इंजीनियरिंग के पेपर होंगे, जबकि 26 फरवरी को कृषि, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वेटनरी साइंस व जूलॉजी, 27 फरवरी को बॉटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स, 28 फरवरी को केमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर और 1 मार्च को गणित का पेपर होगा। यह सभी पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। 8 फरवरी तक बंद रहेगा यह मार्ग, जाने क्या है कारण। लोक निर्माण विभाग के उपमंडल रेहन के सहायक अभियंता अमित गुलरिया ने बताया कि रेहन भटोली वया चमराल सड़क पर विभिन्न जगहों पर बारिश से हुए नुकसान की मरम्मत करने के लिए सीमेंट, कंक्रीट, पेवर बिछाने और यू शेप नालियां आदि बनाने के लिए यह सड़क मार्ग 8 जनवरी से 8 फरवरी तक बंद रहेगा। हिमाचल के ड्राइवर का अनोखा जुनून, घर की छत पर बना दी HRTC बस, नौकरी को मानते हैं इबादत।
जो कहते हैं कि जब इंसान अपने काम से इश्क कर बैठे तो वह काम महज नौकरी नहीं रह जाता, बल्कि उसकी पहचान और इबादत बन जाता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सिहुंता क्षेत्र से एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां ककरोटी क्षेत्र के रहने वाले HRTC चालक श्रीधर ने अपने विभाग और अपनी ड्यूटी के प्रति दीवानगी की एक नई मिसाल पेश की है। HRTC बस में व्यक्ति को नशीला पदार्थ सुंघाकर किया बेहोश, लाखों की नकदी और सामान लेकर शातिर फरार। सिलाई क्षेत्र के एक व्यक्ति के साथ दिल्ली से पावटा साहिब आ रही HRTC की वोल्वो बस में लूटपाट का गंभीर मामला सामने आया। गिरिपार क्षेत्र के दोगुना गांव निवासी बलबीर सिंह पुंडीर को यात्रा के दौरान नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया गया, जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति उनके पास से नकदी, मोबाइल फोन सहित लाखों रुपये का सामान लूटकर फरार हो गया है। पुलिस ने NH 103 पर बस में तोड़फोड़ करने वालों को हिरासत में लिया। नेशनल हाईवे 103 पर सलासी क्षेत्र में निजी बस की तोड़फोड़ मामले में संलिप्त कुछ आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामले में पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। आरोपियों का मेडिकल करवाया जा रहा है। इन आरोपियों ने अपनी कार को एक ट्रक में दे मारा। इसके बाद से ये मौके से भाग गए थे। पुलिस ने CCTV फुटेज को आधार मानकर इन्हें पकड़ा है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अब एक ही खाते में रखा जाएगा पैसा, सरकार का फैसला। एक DDO कार्यालय के अन्य खाते होंगे बंद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों के वर्षों से संचालित हजारों बैंक खातों पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बीते वर्ष हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह सामने आया था कि प्रदेश भर में विभिन्न विभागों के 50,000 से अधिक बैंक खाते संचालित हो रहे हैं, जिससे वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। इस संबंध में निदेशालय स्कूल शिक्षा ने सभी उप निदेशकों यानी कि प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि अब एक ही DDO कार्यालय के अनेक बैंक खातों को बंद कर एकल खाते में धनराशि रखी जाएगी, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे SSM, RMSM, STAR, MDM और NLIP छात्रवृत्ति योजनाओं को इससे बाहर रखा जाएगा। राज्य सरकार के कोष से निकाली गई राशि पर बैंक में अर्जित ब्याज को सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य कर दिया गया। जिन कार्यालयों ने अब तक ब्याज राशि जमा नहीं करवाई है, उन्हें तुरंत ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में खुला CBSE का दफ्तर, स्कूलों के लिए बड़ी पहल, विद्यालयों की शिकायतों का होगा निवारण। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में CBSE पैटर्न लागू किए जाने के साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिमला के पंथा घाटी में अपना उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर दिया। यह कार्यालय CBSE के क्षेत्रीय कार्यालय पंचकूला से प्रदेश के स्कूलों को CBSE से संबद्धता से जुड़ी सभी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाएगा। दिल्ली में PWD मिनिस्टर, हिमाचल को मिल सकती है बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए प्रस्तावित हिमाचल की सड़कों पर केंद्र की मुहर लग सकती है। इसी को लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। उनके साथ PWD के ENC सिंह समेत अन्य अधिकारी भी हैं। बहरहाल हिमाचल को बड़ी सौगात मिलने को लेकर खुद विक्रमादित्य सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सूचना साझा की है। बता दें कि मौजूदा समय में PMGSY के तीसरे चरण के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में विकास कार्य चल रहे हैं। बता दें कि 31 मार्च 2026 तीसरे चरण की डेडलाइन तय की गई है और इस अवधि के भीतर सभी स्वीकृत विकास कार्यों को पूरा करने के आदेश से केंद्र की ओर से दिए गए। उधर देश भर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण अप्रैल माह में आरंभ हो रहा है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश से भी 294 सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव केंद्र सरकार को लोक निर्माण विभाग की ओर से मंजूरी के लिए भेजे गए। इनमें बिलासपुर की 4, चंबा की 65, कांगड़ा 12, किन्नौर 8, कुल्लू 65, लाहौल स्पीति 2, मंडी 23, शिमला 97, सिरमौर 11, सोलन 3 और ऊना जिला की 2 सड़कों की DPR शामिल है। लोहड़ी कब है, जानले तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। जी, हिंदू धर्म में लोहड़ी का पर्व बेहद खास महत्व होता है। यह त्योहार हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन शाम के वक्त सभी लोग अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाते और नाचते गाते नजर आते हैं। लोहड़ी पर्व सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में भी मनाया जाता है। ज्वाली के ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि इस बार लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी मंगलवार को मनाया जाएगा।
13 जनवरी को शाम के 3:18 तक भद्रा रहेगा। इससे अगले दिन यानी मकर संक्रांति को सूर्य का गोचर मकर राशि में होगा। बता दें कि लोहड़ी के दिन प्रदोष काल में अग्नि प्रज्वलित करना सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम को 5:44 का रहेगा। ऐसे में सूर्यास्त से 2 घंटे की अवधि लोहड़ी और अग्नि के पूजन के लिए सबसे शुभ रहेगा। पटवारी भर्ती में आयु सीमा बनी टेंशन, हिमाचल सरकार से नियमों में संशोधन की मांग। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय बाद निकली पटवारी भर्ती जहां हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बनी है, वहीं आयु सीमा से जुड़ी शर्त ने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को निराश कर दिया है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा 6 दिसंबर 2025 को जारी की गई पटवारी भर्ती अधिसूचना में शर्त रखी गई है कि अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष होनी चाहिए। इस शर्त के चलते हुए हजारों युवा परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, जिनकी 18 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2025 के बाद पूरी हो रही है, लेकिन अधिसूचना जारी होने की तिथि 6 दिसंबर 2025 है। एचआरटीसी कर्मियों की मांग, प्रदेश सरकार समय पर दे पगार। जो नए साल की शुरुआत में भी एचआरटीसी कर्मचारी अभी तक वेतन से महरूम है। वेतन न मिलने से कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रबंधन के प्रति नाराजगी जाहिर की है। वेतन की यह समस्या किसी एक महीने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर महीने कर्मचारियों को इसी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। नए साल में कर्मचारियों को यह उम्मीद थी कि शायद व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन हालात पहले जैसे ही बने हुए हैं। हिमाचल में मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में लंबा आंदोलन चलाएगी कांग्रेस। 10 जनवरी से 25 फरवरी तक शेड्यूल तय। हिमाचल कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने और इसे कमजोर करने के खिलाफ केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा है। 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम चलेगा, जिसमें जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर धरने प्रदर्शन होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी का नाम हटाकर योजना की आत्मा खत्म कर रही है और मूल स्वरूप बहाल होने तक संघर्ष जारी रहेगा। टैक्सी परमिट की अवधि 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की तैयारी। हिमाचल के डिप्टी सीएम ने दिल्ली में गडकरी से उठाया मामला। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में परिवहन मंत्रियों की बैठक में टैक्सी परमिट की वैधता 12 से 15 साल करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का आश्वासन दिया। अग्निहोत्री ने पहाड़ी राज्यों की विशेष परिस्थितियों और मालवाहक वाहनों की क्षमता से जुड़े मुद्दे भी उठाए, जिन पर गडकरी ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिया। हिमाचल में शीतलहर, 12 स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में, जाने एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में बीती रात इस सर्दी के सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। राज्य में औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा। मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, पालमपुर और बरठी में शीतलहर चली। राज्य के 12 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। कुकुमसेरी का रात का पारा इस सीजन में पहली बार -11.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पावटा व देहरा, गोपीपुर को छोड़कर राज्य के सभी भागों में रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहा है। शिमला में भी शीतलहर का व्यापक असर देखा जा रहा है। रात का पारा शून्य से नीचे जाने की वजह से जगह जगह पेयजल पाइपों में पानी जमने लगा। ठंड के चलते केलांग में एचआरटीसी की बसें स्टार्ट ही नहीं हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 14 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। वहीं आगामी 12 जनवरी तक 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में सुबह और देर रात के समय कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्यपाल ने विकसित भारत यंग लीडर से डायलॉग के चयनित प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने युवाओं को नशे से बचने और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की अपील की है। राज्यपाल ने गुरुवार को विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के लिए दिल्ली जा रहे हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने 34 युवाओं के दल को लोक भवन शिमला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय की ओर से 9 से 12 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव और विकसित भारत यंग लीडर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।